आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना दौरे की। किस तरह से घाना का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा है और घाना की संसद को प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया तो क्या कुछ रहा उसमें खास, लोकतंत्र के किस पुट को और किस आवाज को प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक प्राथमिकता दी, हम इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि घाना के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो का जो भारत का प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो किन मायनों में विशेष होने जा रहा है। बात होगी अमरनाथ यात्रा की, जहां जय जय भोले और बम बम बोले जयकारों के साथ में गूंज उठी है। यात्रा का पहला जत्था निकला है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है, क्यों खास है ये इस बार की अमरनाथ यात्रा, ये भी बताएंगे। तो बात मौसम की भी होगी और बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई खबरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे आपको न्यूज नाइट में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बदलती परिस्थितियों में वैश्विक शासन में विश्वसनीय और प्रभावी सुधारों की आवश्यकता। घाना की संसद में कहा, ग्लोबल साउथ को आवाज दिए बिना प्रगति संभव नहीं। घाना का दौरा संपन्न कर त्रिनिदाद टोबैगो के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदनों की सुचारू कार्यवाही पर दिया जोर। शहरी स्थानीय निकाय प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, विकसित भारत के निर्माण में शहरी निकायों की बड़ी जिम्मेदारी। हर हर महादेव के जय घोष के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। पहले जत्थे ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के किए दर्शन। बेहतर सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मूसलाधार बारिश से उफनाई नदियां, पहाड़ों पर चट्टानें खिसकने से आवाजाही में दिक्कत। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। और न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा की। घाना का दौरा आज प्रधानमंत्री का संपन्न हुआ। घाना की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हो गई। यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकरा में उन्होंने नानक्रू मेमोरियल पार्क का दौरा किया और घाना के संस्थापक राष्ट्रपति और अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रतिष्ठित अग्रणी डॉक्टर क्वामे एनक्रूमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने घाना की संसद को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और वैश्विक दक्षिण की प्रगति के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत को दुनिया की प्रगति का आधार स्तंभ बताया और कहा कि मजबूत भारत अधिक स्थिर और समृद्ध विश्व को सहयोग कर सकता है। I had the honor of paying tribute to a visionary and statesman and beloved son of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah. He once said, "The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart." His words continue to guide our shared journey. His vision was a democratic republic built on strong institutions. लोकतंत्र की जननी के रूप में विख्यात भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना की संसद में संबोधन ये बताने वाला रहा कि हमारे लिए ये एक तंत्र नहीं बल्कि एक संस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures,
says, "Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah." It means let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties, 20 different parties governing different states, 22 official languages, thousands of dialects. प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और वैश्विक दक्षिण की प्रगति के महत्व को रेखांकित किया। Progress cannot come without giving voice to the global south. We need more than slogans. We need action. That is why during India's G20 presidency, we worked with the vision One Earth, One Family, One Future. We put emphasis on Africa's rightful place at the global high table. We are proud that the African Union became a permanent member of the G20 during our presidency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का केंद्र बताया और कहा कि यहां वैश्विक कंपनियां आकर काम करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री ने भारत अफ्रीका संबंधों को लोकतंत्र, समावेश और नवाचार पर आधारित बताया। साथ ही कहा कि भारत अफ्रीका विकास साझेदारी समय की मांग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती घाना के प्रसिद्ध शुगर लोफ अनानास से भी ज्यादा मीठी है। उन्होंने कहा कि ये कितना सुखद संयोग है कि भारत के कई गौरव भरे क्षणों में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी वे अफ्रीका में थे और आज जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री मानवता के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो भी वे अफ्रीका में हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ घाना से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री की घाना यात्रा कई मायनों में खास रही और घाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे अत्यंत गर्व का विषय बताया। गौरतलब है कि पीएम मोदी को इससे पहले भी विदेशी दौरों के दौरान वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। घाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को दिया गया ये सम्मान 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिट्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था।
प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 24 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। बारबाडोस ने पीएम को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गोरिटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। तो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता, उनके बढ़ते कद और भारत का जो एक बढ़ता कद है, वो इसको दर्शाता है। एक के बाद एक जो नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, प्रधानमंत्री को तमाम देश दे चुके हैं। 24 देशों से प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिल चुका है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice, and some आज cashews. फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का न्यूज नाइट में स्वागत है और हम चर्चा करेंगे। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना और त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा, और यही आज हमारा विशेष चर्चा का विषय है। नया विश्वास, पीएम की बहुपक्षीय विदेश नीति। नया विश्वास, पीएम की बहुपक्षीय विदेश नीति आज हमारा विशेष का विषय है, विशेष चर्चा का विषय है और हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथी संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ एम्बेसडर मंजू सेठ जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं जुड़ी हुई हैं। एम्बेसडर सेठ, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ रुचिता बेरी जो कि सीनियर फेलो हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नई दिल्ली में, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचिता जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं पोर्ट ऑफ स्पेन से, और उसके साथ ही साथ घाना अकरा से जुड़े हुए हैं तापस भट्टाचार्य। आपका भी स्वागत है। और हम अगर पहले लाइव इनपुट्स थोड़े से ले लें और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। घाना से सबसे पहले आते हैं तापस भट्टाचार्य, अकरा से जुड़े हुए हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा 2 दिन की, बहुत महत्वपूर्ण, 30 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचा, और जिन तस्वीरों में हमने देखा किस तरह से जो भारतीय थे वहां पर एक तरह से उमड़े हुए थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। किस तरह से, क्या आकलन करेंगे प्रधानमंत्री की इस यात्रा का? ऑन ग्राउंड आपने कवर किया है प्रधानमंत्री को आज। देखिए 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। सबसे पहला तो 3 दशक बाद वेस्ट सहारा अफ्रीका में प्रधानमंत्री पहुंचे, घाना में पहुंचे। ये जो जगह है घाना जो है, ये वेस्ट सहारा और सब सहारन रीजन में आप कह सकते हैं कि एंट्री पॉइंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसके साथ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भारत एक अपना जो बात कर रहा है कि किस तरीके से जो रेयर अर्थ मटेरियल उनको मिल सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ घाना के साथ भारत के रिश्ते, घाना ने जब इंडिपेंडेंस लिया 1950 के बाद, उससे पहले से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक देश के साथ 7 दशकों के साथ एक जो सिलसिला है, एक जो मैत्री है, उसको एक और लेवल पे लेके गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्ट्रैटेजिक लेवल पे, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, उन्होंने कहा कि हम ये दोनों देशों की दोस्ती को लेके गए। तो पहली चीज तो ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे लेके गए। दूसरी चीज अहम है कि जो यहाँ के लोग हैं उनमें एक अलग जोश जुनून था प्रधानमंत्री को देखने के लिए। मैं आपको कहूँ पार्लियामेंट में भी जो गैलरी है ऊपर जहाँ पे लोग आते हैं, वहां तक भी भारतीय मूल के लोग पहुंचे थे कि प्रधानमंत्री को सुन सकते, प्रधानमंत्री को एक बार देख पाए। और जहाँ पे वो रह रहे थे वहां पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो एक जुनून, जोश है। और वो बार बार ये कहते हैं कि जो काम प्रधानमंत्री ने भारत में किया वो काम यहाँ पे कर पाए तो घाना की तस्वीर बदल जाएगी। और यही बात मैं निखिल आपको बताऊं कि घाना के खुद के लोग और उनके खुद के पार्लियामेंट्रियन, मैं उनसे जब बात किया, जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया, उसके बाद मैंने उनके बहुत सारे एमपी से बात की।
वो खुद एक तो वो पहले हैरान हो गए कि किस तरीके से भारत में इतने सादा पॉलिटिकल पार्टीज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास 2500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है। ये सुनते ही पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट था, जो वहाँ के लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि क्या ये पॉसिबल है कि इतने सारा पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह पे हो सकते हैं, और वो भी वो देश चल रहा है। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉलिटिकल पार्टी है और हम उसी में हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आप आइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, भारत आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो खुद कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस और घाना के लोग कि भारत जो है हमारा बिग ब्रदर है। ये शब्द उन्होंने हमें कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक होता है लीडर, एक होता है स्टेटमैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वो लीडर की पोजीशन से ऊपर निकल चुके हैं। अब वो पहुंच चुके हैं स्टेट्समैन की पोजीशन, जहां पे वो सिर्फ देश का नहीं पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, ग्लोबल साउथ के बारे में सोचते हैं, साउथ कोऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। ठीक है तापस, वो जो उत्साह भारतीयों में था वो मुझे आप में भी दिखाई दे रहा है। आप जिस तरह से उत्साहित होकर ये सारी बातें बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहरहाल मैं आदित्य आपके पास आऊँ और तैयारियां जानने की कोशिश करूँ, उससे पहले मैं एम्बेसडर मंजू सेठ के पास आऊँगा। एम्बेसडर सेठ, ये समझना चाहेंगे, अगर हम सीधे तौर पर देखें, घाना की यात्रा समाप्त हुई, टेक अवेज और कितनी महत्वपूर्ण, कैसे इस यात्रा का आकलन करेंगे आप? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट मोबाइल या जो है वो उसको चेक कर लें। जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। घाना की जो विजिट है प्रधानमंत्री जी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि ये वेस्ट अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण मेंबर है, इकोवास का एक मेंबर है, ये अफ्रीकन यूनियन का एक महत्वपूर्ण मेंबर है, और हमारे बहुत पुराने इनके साथ रिश्ते हैं घाना के साथ, और इंक्लूडिंग अंडर आईटेक एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और डिफेंस टू डिफेंस ट्रेनिंग बहुत सालों से चल रही है। अभी भी उसको और बूस्ट देने का इसमें प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान जो 4 MOU हुए हैं साइन, और जो डिफेंस और फार्मास्यूटिकल, वैक्सीन्स और कल्चरल टाइज, और साथ में जो कोई भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे जो बात हुई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं, और ये जो MOUs हुए कंक्लूड हुए हैं, ये कंट्रीब्यूट करेंगे इस रिलेशनशिप को और बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाने में। और मेरा मानना है कि उनको जो स्पेशल ऑनर दिया गया है, कि इंडिकेशन है इंडिया का भी जो स्टैचर बढ़ता जा रहा है, एंड जो कंट्रीज मानते हैं कि ग्लोबल साउथ में इंडिया का जो एक स्टैचर है, लीडरशिप पोजीशन है, उसको भी वो रिकग्नाइज कर रहे हैं। और ये सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं है, ये आई थिंक उनके लिए तो है ही, बट इंडिया के लिए, भारत के लिए कि जो उन्होंने ऑनर दिया है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन है कि वो इंडिया को, भारत को कितना महत्व देते हैं। जी, निश्चित तौर पर भारत को कितना महत्व देते हैं, किस तरह से भारत का स्ट्रेचर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक्रेडिशन है वर्ल्ड वाइड, वो किस तरह से बढ़ रही है एक स्टेट्समैन की तरफ से, ये इस बात को दर्शाता है। रुचिता जी, आपसे अगर हम समझना चाहें, जो अफ्रीकन आउटरीच है इंडिया का, उसमें किस तरह से आप एक नई दिशा देख रही हैं, नया परिवर्तन देख रही हैं प्रधानमंत्री की ये यात्रा इसके जरिए? की बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री की घाना जो यात्रा है, वो सिर्फ घाना और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को ही नहीं बढ़ा रही है, वो दर्शा रही है भारत की अफ्रीका नीति को। जो प्रधानमंत्री जी जब से पिछले 11 साल से वो कह रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए अफ्रीका जो है सर्वोपरि है, अफ्रीका इज द प्रायोरिटी। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो उनकी जो ये घाना यात्रा है वो इस बात को दर्शा रही है कि हाँ, भारत जो है वो अफ्रीकी देशों से अपना संबंध बढ़ाना चाहता है। आप देखिए, इस साल जो है पहले प्रधानमंत्री जी मॉरिशस गए और अब घाना में है, पिछले साल वो नाइजीरिया गए थे। तो ये सब जो विजिट्स हैं वो दिखाती हैं कि भारत के लिए जो अफ्रीका महाद्वीप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उनसे जो संबंध बढ़ाने की जो इच्छा है वो इस बात से वो उनकी जो अफ्रीकी देश है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अफ्रीका को जो है, जो हमारे इनके जो ट्रेडिशनल जो कंट्री थे जो कि सपोर्ट करते थे, जैसे कि अमेरिका है या फिर जो यूरोपियन यूनियन है,
वो अब उनकी तरफ से हट रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि भाई अब हम आपको जो है असिस्टेंस, डेवलपमेंट असिस्टेंस नहीं दे सकते। तो इन देशों का जो ध्यान है वो भारत की तरफ है। वो चाहते हैं कि भारत जो है अपना उनके साथ उन देशों के साथ संबंध बढ़ाए। तो ये हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया पार्लियामेंट में, उन्होंने ये इस बात को दर्शाया है कि भारत जो है वो अफ्रीकी देशों के लिए की बढ़ोतरी के लिए जो है वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है। G20 समिट में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप मिली, परमानेंट मेंबरशिप मिली, वो दर्शाता है कि भारत जो है वो चाहता है कि अफ्रीकी देशों की जो वॉइस है वो पूरे विश्व में पहुंचे। तो और ये भी चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज, जिसमें अफ्रीका के देश जुड़े हुए हैं, वो उनको भी जो है पूरा, जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक जो है विश्व की जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ना सिर्फ द्विपक्षीय तौर से जो है हमारे संबंध बढ़े, पूरे अफ्रीका के संबंध जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी। आदित्य हमारे साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से जुड़े हुए हैं। घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विदेश दौरे का अगला पड़ाव है वो त्रिनिदाद और टोबैगो से है, तो अफ्रीका से कैरिबियाई देश की तरफ जा रहे हैं। और आदित्य, क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की, किस तरह से आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी देंगे वहां से? निखिल, बिल्कुल अफ्रीका से कैरिबियाई देश के रास्ते में अब प्रधानमंत्री हैं और त्रिनिदाद टोबैगो की तरफ आ रहे हैं। वो देश जहां की करीब 40-42% आबादी जो है वो भारतीय मूल की है। 180 साल पुराना इतिहास है जब भारत के यूपी, बिहार और कुछ राज्यों से जो लोग गिरमिटिया मजदूर जो है वो यहाँ पहुंचे थे और यहाँ आकर अपने संघर्ष से, खून पसीने से, मेहनत से जो है अपना स्थान बनाया, जगह बनाया और इस देश को खड़ा करने में एक बहुत बड़ी मेहनत की है। आज इस देश की सत्ता में जो लोग हैं वो भारत के ही जो गिरमिटिया मजदूर आए थे उनके ही वंशज हैं और वही सत्ता में है, राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन उनका इंतजार भारत के उस प्रधानमंत्री को देखने का है जिसकी चर्चाएं आज पूरी दुनिया में हो रही हैं। वो भारत जो एक नया भारत है, वो भारत जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को आज चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो आज पूरी दुनिया को सहयोग कर रहा है और दुनिया को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वो देखना चाहते हैं उनके वंशजों ने जो इससे पहले भारत के बारे में बताया था, आजादी के बाद का भारत और अब वर्तमान का जो भारत है वो कितना बदला है और उस देश को बदलने वाले नायक आज इस धरती पर आ रहे हैं और उस नायक को देखने के लिए काफी उत्साहित है लोग। प्रधानमंत्री अभी पहुंचे नहीं है लेकिन जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं वो बेहद उत्साहित हैं। वो पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ आए, वो उनको देखें अपनी आंखों से, उनसे हाथ मिलाएं। और उसके साथ साथ अगर देखें तो आज प्रधानमंत्री जो है वो जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं उनको भी संबोधित करेंगे। एक बड़ा सम्मान, वही जो 25वां सम्मान। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आदित्य आपने कहा, जी आदित्य, जिस तरह कि आपने कहा कि भाई 40% भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ पर, भोजपुरी बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, अवधी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, फर्राटेदार हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। मुझे लगता है आप कई जगहों पर बहुत एट होम फील कर रहे होंगे, आपको लग नहीं रहा होगा कि आप फॉरेन लैंड पे हैं। फिलहाल आपके पास हम दोबारा आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे दोनों संवाददाता, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। बड़े भैया
सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं घाना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना यात्रा की, और उसके बाद प्रधानमंत्री कुछ समय में त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर है, जहां लगभग 40% की आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, और यहां पहुंचे गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी ने डॉक्टर, वकील, नेता और लेखक बनकर देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू और पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसा भी गिरमिटिया समुदाय की वंशज हैं। गिरमिटिया समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आइए देखते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो से ये विशेष रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण है। इस रिश्ते का इतिहास 30 मई 1845 से शुरू होता है, जब 225 भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को लेकर पहला जहाज फैटल रजाक त्रिनिदाद के तट पर पहुंचा था, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। 1917 तक भारत से और अधिक जहाजों के आने के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि हुई। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज, जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हिस्सा है, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। During the period 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, or indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitia in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement गिरमिटियाज। त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत, चटनी म्यूजिक भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती हैं। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। गौरतलब है कि 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव के साथ निरंतर गति देखी गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट हमने देखी। आदित्य श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोर्ट ऑफ स्पेन से, और इसके साथ ही साथ तापस भट्टाचार्य भी घाना से जुड़े हुए हैं, अकरा से, और 2 खास मेहमान एम्बेसडर मंजू सेठ और रुचिता बेरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एम्बेसडर मंजू सेठ आपके पास आए, बहुत जल्दी से जानना चाहें कि जो त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा है, क्या उम्मीद की जानी चाहिए प्रधानमंत्री की इस यात्रा से? इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जो एक तो ऑफ कोर्स डायस्पोरा डिप्लोमेसी और कि कैरिकॉम जो कैरिबियन कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसका बहुत एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। तो उसके साथ भी है कि उसके ऊपर भी डिस्कशंस होंगे, ट्रेड के ऊपर और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। एंड आई थिंक एक कल्चरल रिटेरेशन होगा, एक हमारी जो कल्चरल हिस्टोरिक टाइज हैं 180 ईयर्स पहले हमारे जो यहाँ से इंडेंचर्ड लेबर लेके गए थे वहाँ पे, और जो उनके जो वंशज हैं अभी, उनके जो नंबर्स हैं वो मेन सोसाइटी में, ट्रिनिडाद की सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, हर एक जगह एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, और इन एवरी रिस्पेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी को। और साथ में हम देखते हैं कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उनके साथ, डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, हाईटेक प्रोग्राम्स हैं, स्कॉलरशिप्स है, योगा है, कल्चरल चीज़ें जो है, उसको एक और बूस्ट मिलेगा इस विजिट से। ऑलरेडी बहुत अच्छे हमारे संबंध हैं अक्रॉस सेक्टर्स, एंड इसको एक और मुझे लग रहा है इस विजिट से उसको एक बूस्ट मिलेगा। यूपीआई भी वहाँ पे कैरिबियन में सबसे पहले ट्रिनिडाद टोबैगो में ही एक इन्होंने अपनाया है। तो इन सब चीज़ों को एक आई थिंक इस विजिट से एक और बूस्ट मिलेगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट देश है कैरिकॉम का भी और एक कैरिबियन में भी। तो और आई थिंक ओवरऑल बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, और एक सिग्नलिंग भी है कि हमारे ग्लोबल एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ इट इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द ग्लोबल साउथ, और कैरिबियन में भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। जी 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 बिल्कुल। रुचिता बेरी जी, बहुत शॉर्ट में समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, ये जानना चाहेंगे जब हम अफ्रीकन आउटरीच के बाद कैरिबियाई आउटरीच की बात करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है? हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में, 2 वर्ष पहले राष्ट्रपति महोदया पहुंची थी जमैका, और अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, हमारे भारतीय नेता कैरिबियाई देशों का दौरा करते रहे। हाँ देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि भारत जो है अब कैरिबियन देशों की तरफ जो है अपना रुख कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि कैरिबियन देश जो है वो भी एक ग्लोबल साउथ, जो वैश्विक दक्षिण है, उसका एक हिस्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और भारत के बहुत भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं, तो उनसे भी जुड़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी भारत को, और उनसे जो गिरमिटियाँ हैं उनसे हम जुड़ेंगे वापस। और इनके साथ हमारे बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, ना सिर्फ कल्चरल बल्कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ट्रेड संबंध जो हैं, और सिक्योरिटी संबंध भी बहुत रहे हैं, और वो फिर से बढ़ने की तरफ हमारी जो है दिशा है। तो पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी गयाना गए थे, तब उसके बाद वो कैरिकॉम जो कैरिबियन देशों का जो गुट है उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि भारत जो है अफ्रीका और कैरिबियन और फिर लैटिन अमेरिका पूरी देशों में जो है जुड़कर ये दिखाना चाह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ जो है उनको मिलजुल कर ही कुछ करना पड़ेगा, तभी जो है जो विश्व की जो इतनी सारी समस्या है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है,
चाहे हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश को फेस कर रहे हैं, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे। बिल्कुल। और आज प्रधानमंत्री ने घाना की संसद में कह भी दिया कि ग्लोबल साउथ को आवाज दिए बिना प्रगति संभव नहीं है। तो ये वो संदेश इन सब देशों को है प्रधानमंत्री जिसकी यात्रा पर। समय हमारे पास आज बस इतना ही है। हम तापस और आदित्य से और भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन अगली बुलेटिन्स में आगे फिर हम बात करेंगे इस यात्रा को लेकर के। आदित्य, तापस, आपका शुक्रिया, और एम्बेसडर मंजू सेठ, रुचिता बेरी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, क्यों नहीं होगी भाई? बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है, ताकि मेरे मोंटू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ओए, लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ये खबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके सेहत से जुड़ी हुई है और इसको लेकर के बहुत सारी फेक न्यूज़, भ्रामक खबरें अब तक फैलाई गई हैं। कोविड-19 के बाद अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर एम्स के चिकित्सकों ने, डॉक्टर्स ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के व्यापक अध्ययनों ने यह साफ कर दिया है कि कोविड-19 के टीकों और अचानक होने वाली मौतों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अध्ययनों में पाया गया है कि इस आयु वर्ग में दिल का दौरा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अचानक मौत का सबसे बड़ा कारण है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि कोविड टीकों को अचानक मौतों से जोड़ने वाले दावे पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। और इस बारे में एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर्स ने भी लगातार जानकारी दी और बताया कि कोविड के टीकों को इसके साथ में जोड़ना भ्रामक होगा। इस विषय पर और बातचीत के लिए हमारे साथ चेयरमैन कोविड-19 NTAG वर्किंग ग्रुप डॉक्टर NK अरोरा मौजूद है। डॉक्टर अरोरा, स्वागत है आपका। और हम समझना चाहेंगे कि जो ये अध्ययन है वो क्या कहते हैं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारा भ्रम फैलाया गया था कि जिन लोगों ने कोविड का टीका लगवाया है उनको हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां हो जा रही हैं, उनको अचानक मौत का सामना करना, यानी उनकी अचानक मौत हो जा रही है। कैसे कैसे ये गलत रहा है, कैसे भ्रामक रहा है? अध्ययन क्या कुछ कहते हैं? धन्यवाद नीरज।
आमंत्रित करने के लिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कई लोगों को साल रहा है। और इस बारे में जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि भ्रामक बातें फैल रही हैं और कई समय से फैल रही थी। इस बारे में 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान हुए इस देश में, और एक अनुसंधान जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से हुआ था, और जिसमें इस देश के 47 बड़े अस्पताल, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक के सारे जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें ये अनुसंधान किया गया, और जो अचानक मौतें हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई है। और उसमें जो निकल के आया, 4-5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आए। नंबर 1 कि अगर अचानक मृत्यु होती है तो ये देखा गया कि वो व्यक्ति जो कोविड महामारी के दौरान अस्पताल में दाखिल हुए थे किसी कारण से, उनका मृत्यु होने की संभावना 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाती है उनके मुकाबले जो दाखिल नहीं हुए थे। नंबर 2, ऐसे लोग जिन्होंने जो बिल्कुल अच्छे खासे थे लेकिन मौत से पहले शराब या कोई व्यसन किया हो, और इस तरह से 3 से 4 गुना मृत्यु होने की संभावना इनमें भी ज्यादा हो गई। तीसरा, जो बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं और ये खास तौर पे युवा लोग हैं, उसमें देखा गया कि अचानक मौत से 48 घंटे पहले जिन्होंने बहुत अधिक जो एक्सरसाइज करी हो और बहुत सीवियर एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, उसमें मौत की संभावना 3-4 गुना उसमें भी बढ़ जाती है। और आखिर में ये देखा गया कि जिन परिवारों में ये अचानक मौतें हुई हैं वयस्कों में 18 साल से ऊपर की उम्र में, वहां पर परिवार में इतिहास फैमिली हिस्ट्री मिलती है कि वहां से 2 से 3 गुना ज्यादा वहां पर फैमिली हिस्ट्री मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकली कि अगर किसी व्यक्ति को पूरा टीकाकरण हुआ है तो वहां पर मौत की संभावना 20 से 50% कम थी अचानक मौत की। तो कुल मिलाकर के ये जो भ्रामक स्थिति है, मैं अपने सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि उनको ये विश्वास होना चाहिए कि जो कोविड के दौरान वैक्सीन दी गई है, चाहे वो कोवैक्सीन थी या कोविशील्ड थी, उसकी सुरक्षा के जितने भी मानक हैं उन पे वो पूरे खरे उतरे थे। और साथ ही साथ जो सुरक्षा का पूरा मॉनिटरिंग का तंत्र बनाया गया इस देश में, हर जिले में कमेटी बनाई गई जिसमें वयस्कों के जो चिकित्सक थे उनको भी डाला गया, और वो अब प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है। और कुल मिलाकर के एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जब भी कोई टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ होता है, सुरक्षा सर्वोपरि है उसमें, क्योंकि हम टीकाकरण स्वस्थ लोगों में कर रहे होते हैं। तो मैं एक बार फिर आश्वस्त करना चाहूंगा कि चाहे वो कोविड का टीका था या अभी और बच्चों को और महिलाओं को टीका मिलते हैं, कल और नए टीके आएंगे, उनकी सुरक्षा के बारे में हम बहुत ही अधिक सजग रहते हैं। और जितने भी मानक हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक और हमारे देश के और एडिशनल मानक हैं, उन सुरक्षा के मानकों पे जब तक ये खरा नहीं होता कोई नई वैक्सीन नहीं। तो बिल्कुल कोई शक शुबा करने की कोई जरूरत है नहीं किसी को भी। इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें फैलाई जा रही है वो लोगों के निजी हितों में हो सकती है, वो भ्रामक है, वो फेक न्यूज है, उस पर भरोसा न करें। साफ तौर पर यह बात अध्ययनों में निकल करके आई है कि कोविड-19 के टीकों से या फॉर दैट मैटर किसी भी टीके से इन मौतों का या किसी भी तरह की बीमारी का कोई लेना देना नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरोरा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी, और वो ये है कि अब एम्स न्यू दिल्ली में एक अध्ययन और चल रहा है कि जैसे मैंने बताया कि जिन परिवारों में अचानक मृत्यु वयस्कों में होती है, वहां कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, और इसके बारे में सिस्टमैटिक स्टडी की जा रही है और देश के बाकी हिस्सों में भी इसको फैलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस बारे में बहुत सजगता है और विश्वास रखिए कि सुरक्षा सर्वप्रथम रहेगी। सुरक्षा सर्वोपरि है। सारे मानकों को ध्यान में रखते ही टीके तब लाए गए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरोरा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और इसके बाद रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। ओहो सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खरूस। अच्छा एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cashew. बैग पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे। इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ग्राम पंचायतें और नगरीय निकाय लोकतंत्र की ताकत है। दरअसल छोटे निकाय ही किसी बड़े लोकतांत्रिक देश की आधारशिला तैयार करते हैं। गुरुवार को हरियाणा के मानेसर में इस विषय पर गहन चर्चा और विचार विमर्श किया गया, जहां देश के पहले शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत तमाम गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। और अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुवार तड़के पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के दौरान बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष ने श्रद्धालुओं का उत्साह दोगुना कर दिया। तो न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।